बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। आज हम चैप्टर से हटके थोड़ा बात करेंगे। सदियों पुरानी परंपरा रही है, जब भी किसी समाज में किसी अपने का अपनापन या उसके रिश्ते का कोई भी हो, जब उससे सदैव के लिए बिछुड़ता है तो उसके सम्मान में, उसके याद में श्रद्धांजलि दी जाती है। ये श्रद्धांजलि अनेक प्रकार की होती है। अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी समझ के हिसाब से अपनों को लोग श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर, या ऐसा कह लो कि हम अपने आप को कुछ पढ़े लिखे और एडवांस दिखाने के चक्कर में इन सब चीज़ों को भूलकर एक ही चीज़ दिखाई पड़ती है, RIP RIP RIP। ये RIP है क्या? रेस्ट इन पीस क्या है? ये हमारी परंपरा नहीं है। हमारी परंपरा कुछ और थी। सनातन धर्म ही इकलौता धर्म है दुनिया में। बाकी मजहब हैं, पूजा पद्धति हैं, संप्रदाय हैं। धर्म अपने आप में संपूर्ण होता है। हमारे यहाँ मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। हमारे यहाँ स्वर्ग और मोक्ष की धारणा है। वो RIP वाली स्थिति वहाँ आती है जहाँ की मान्यता है कि मृत्यु के बाद में आत्मा कब्र में सोती रहेगी और एक निश्चित अवधि, निश्चित समय के बाद में वो उठेगी। फिर उसके कर्मों का लेखा जोखा और हिसाब होगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ आत्मा रेस्ट इन पीस नहीं करती है। इसलिए अगर ऐसी स्थिति आती है तो कृपया उन शब्दों का प्रयोग करें, उन शब्दों का चयन करें जो आदिकाल से हमारे यहाँ प्रयोग होते आए हैं। जैसे प्रणाम, नमन, भावभीनी श्रद्धांजलि, अश्रुपूरित श्रद्धांजलि, प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान दें, इत्यादि इत्यादि। और कुछ नहीं तो ओम शांति सबसे अच्छा है। देखिए, ये वो परंपराएं होती हैं जिनको आजकल हम आडंबर बस या अज्ञानता बस थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, नहीं मानते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये पीढ़ी दर पीढ़ी किसी ने संजो कर रखी हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी भेजते गए हैं, तब ये आज तक जिंदा है। आप आडंबर बिल्कुल मत मानिए। आडंबर मानना कोई समझदारी नहीं है। लेकिन जो आपकी स्वस्थ परंपराएं हैं, जो आपकी स्वस्थ संस्कृति है, समृद्ध संस्कृति है, उसका तो आदर कीजिए। इसको बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने, किसी ने अपने बच्चों को दीवार में चुनवा दिए हैं, किसी ने अपने शरीर की चमड़ी उधड़वा दी है, कोई घास की रोटियां खा करके जिंदा रहा है, और हम उसको इतने आसानी में हल्के में ले लेते हैं। कृपया अपनी परंपराओं का सम्मान करें, अपनी संस्कृति की, अपनी विरासत की रक्षा करें। कहने को तो कह देते हैं इससे क्या होता है। अरे भाई, बहुत कुछ होता है। पानी का कितना बड़ा टैंकर भरा रखा हो, अगर उसमें दो दो बूंद भी पानी गिरता है, एक दिन वो खाली हो जाएगा। और याद रखिए, जिस राष्ट्र की अपनी संस्कृति खत्म हो जाती है, वो राष्ट्र जीवंत राष्ट्र नहीं बचता है। धीरे 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 उसका लोप हो जाता है। इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अपनी परंपराओं को कम से कम आप अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कीजिए, अगली पीढ़ी को उसके बारे में बताइए। वो आगे बढ़ाते रहेंगे। ये सदियों से पता नहीं कहाँ से पीढ़ी दर पीढ़ी, हर पीढ़ी एक दूसरे को बढ़ाती देती आई है, और ये चलता आ रहा है, आज तक के जिंदा है। हाँ, आडंबर का मैं विरोध करता हूँ, उस पर कतई विश्वास मत कीजिए। लेकिन बाकी जो चीजें हैं, या तो उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं तो उनको हम आडंबर मान लेते हैं, और या जानना नहीं चाहते। इसलिए थोड़ा सा सोच कर समझ कर हम अपने शब्दों का या अपने जो कुछ भी लिखते हैं उनका चयन करें तो ज़्यादा उत्तम होता है। बंधुओं, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और पहले लोग महाबली होते थे, जैसे हनुमान जी महाबली, भीम महाबली। आजकल दौर बदल गया है। आजकल तो उंगली बली होते हैं ना। इसी उंगली की ताकत से तो आप सरकार गिरा देते हैं, सरकार बना देते हैं। तो भैया थोड़ा सा ध्यान रखना। हमारे इस चैनल को भी अपनी उसी उंगली की ताकत से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।